इंडियन की जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान के साथ जंग हो। उसकी वजह यह है कि वो अपने आप को एशियन टाइगर बनाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म से बोला था कि हम पाकिस्तान तो हमारा पूरा बुरा बना देगा। वो जानते हैं कि हम एटॉमिक पावर हैं, ठीक है, वो ऐसा रिस्क कभी नहीं लेंगे। सर एटमी ताकत तो एटमी पावर तो इंडिया भी है जी वो है, लेकिन वो हमारे साथ जंग का रिस्क अभी किसी सूरत नहीं ले सकते। जब वो करेंगे ना तब देखा जाएगा। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। उन्होंने पहले भी करने की कोशिश की थी, जब अभी लंदन वाला वाक़या हुआ था, ठीक है, आप जानती हैं कि तब क्या हुआ था उनके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बतौर पाकिस्तानी हमें अल्लाह पे ट्रस्ट है, हमें अपनी पाकिस्तान आर्मी पे ट्रस्ट है, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए मॉरली। अभिनंदन वाले वाक़ये में क्या हुआ था? हमने बड़ी शराफत के साथ चाय पिला के अभिनंदन को वापस कर दिया था। वो उस वक्त ज़रूरी था। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें कई सारे आतंकवादी मारे जा रहे हैं और इनको कवर फायर कौन दे रहा है? पाकिस्तान दे रहा है। अब पाकिस्तान को ये चिंता सताने लगी है कि कहीं भारत हमारे ऊपर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। अब इसी बात को लेकर सना अमजद गई हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। अच्छा सर, अभी रिसेंटली हमारे पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म ने एक तहलका खेस इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरहदें जो हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ लगती हैं वो बिल्कुल भी महफूज नहीं। वहाँ पर हालात जो हैं वो काफ़ी कशीदा हो चुके हैं, सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी मैं इस बात से एग्री नहीं करता। जो सरहदी सूरत हाल होती है, यहाँ जो बॉर्डर्स पे कशीदगी होती है, वो तो होती रहती है। जब हमारे प्रेसिडेंट साहब थे मुशर्रफ साहब, तब भी 2001 में या 2 में गालिबन ये फ़ौजी आमने सामने आ गई थी, ठीक है। तो तब मुझे इत्तेफाक हुआ था इंडिया जाने का। तो जो इंडियन की जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान के साथ जंग हो। उसकी वजह यह है कि वो अपने आप को एशियन टाइगर बनाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म से बोला था कि हम पाकिस्तान तो हमारा पूरा बुरा बना देगा। वो जानते हैं कि हम एटॉमिक पावर हैं, ठीक है, वो ऐसा रिस्क कभी नहीं लेंगे। सर एटमी ताकत तो एटमी पावर तो इंडिया भी है। जी वो है, लेकिन वो हमारे साथ जंग का रिस्क अभी किसी सूरत नहीं ले सकते। उनके जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो वो खुद इस तरह की सूरत हाल क्रिएट करते हैं ताकि वो जो है ना वो हिंदू लॉबी से अपना वोट जो है ना वो वोट बैंक इंक्रीज़ कर लें, वरना और ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। सर अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले, तकरीबन गालिबन 6 से 7 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, जिसमें इंडियन आर्मी के 3 नौजवान और कई पुलिस एहलकार अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। इंडिया ने कहा कि इसमें पाकिस्तान मुलव्विस है, जिसके बाद ही ये बॉर्डर पर तमाम मामला ख़राब हुए हैं। देखें, अगर आप कश्मीर को ग्राउंड रियलिटी से देखें तो आप देखें कि पिछले कितने सालों से वहाँ जो कश्मीरी हैं उन पे इंडियन जो है वो अपना मुजालिम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसी कोई वहाँ से कोई रेजिस्टेंस निकलती है तो वो कश्मीरी लोग खुद हैं, ठीक है, वो उस वक्त से ही आज़ादी की आवाज़ लगा रहे हैं, ठीक है, वो आज़ाद होना चाहते हैं। अगर वो कोई रेजिस्टेंस करते हैं तो वो खुद जो है ना वो इस चीज़ में वो हैं। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है, न्यूज़ में भी आया हुआ है, सोशल मीडिया पे भी आया हुआ है कि ये ज़्यादातर इनके फॉल्स ऑपरेशंस होते हैं। इन्होंने खुद ही कोई ना कोई ऐसा, जिसको लफ्ज़ बोलते हैं ड्रामा, खुद ही कोई ना कोई ऐसा ड्रामा किया होता है जिसमें वो ऐसा वजह क्रिएट कर सकें, रीज़न क्रिएट कर सकें कि वो पाकिस्तान के साथ जो है ना वो टेंशन क्रिएट करें और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दें। इल्ज़ाम की बात नहीं है, इंडिया ने जब भी कोई बात की है वो बड़े पुख्ता सबूतों के साथ की है। और आपके जो आला हुक्काम हैं, जो आपके सियासतदान हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो वो खुद ऐसे ऐसे इंकशाफात कर देते हैं। इंडिया ने क्या इंकशाफ करना है, वो खुद बहुत सारी चीज़ें एडमिट कर लेते हैं कि हमने ये भी करवाया, हमने वो भी करवाया, हमने ये भी करवाया। अब इंडियन आर्मी ने कहा है कि वो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसके खिलाफ वो ऑपरेशन भी शुरू कर रहे हैं। जब वो करेंगे ना तब देखा जाएगा। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। उन्होंने पहले भी करने की कोशिश की थी, जब अभी लंदन वाला वाक़या हुआ था, ठीक है, आप जानती हैं कि तब क्या हुआ था उनके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बतौर पाकिस्तानी हमें अल्लाह पे ट्रस्ट है, हमें अपनी पाकिस्तान आर्मी पे ट्रस्ट है, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए मॉरली। अभिनंदन वाले वाक़ये में क्या हुआ था? हमने बड़ी शराफत के साथ चाय पिला के अभिनंदन को वापस कर दिया था। वो उस वक्त ज़रूरी था। प्रेशर था ना हम पे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस वक्त ज़रूरी था क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जानी थी। उनके दिल में जो खौफ था वो बैठ गया। उनको नहीं समझ आई कि हमारे साथ क्या हुआ। वो उस वक्त से राफेल तैयारों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, जो उन्होंने फ्रांस से ख़रीदने हैं। और जो हमारे JF थंडर तैयारें हैं वो बिल्कुल राफेल तैयारों के बराबर हैं, ठीक है ना। तो जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ज़्यादा है। हमें ये मैंने बात आपसे सुनी है, यकीन करें आज तक मैंने जितनी भी खबरें देखी हैं, जितना भी मैंने वर्क किया है, यकीन करें इंडिया डिफेंस सेक्टर में पाकिस्तान से आगे ही है। कितने वो जंगी बहरी बेड़े बना रहा है, नए नए मिसाइल लॉन्च कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज़
दरियाफ्त कर रहा है। आपने आज तक अपने डिफेंस सेक्टर में कितनी टेक्नोलॉजीज़ पर खुद काम किया है? मेरी बात सुने, मैं तो इलामा इकबाल के शेर पे यकीन रखता हूँ। हमें इलामा इकबाल की जो है ना शायरी से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। उन्हीं की शायरी से जो है ना ये हम तहरीक पाकिस्तान में इनकलाब आया। और अभी भी इलामा इकबाल फरमाते हैं मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हमारा जो जज्बा है वो उनकी किसी भी किस्म के जो वो हथियार हैं उनसे वो ज़्यादा कम नहीं है। सही। आपको लगता है कि कोई भी जंग लड़ने के लिए जज्बा काफ़ी होता है? खाली जज्बे की बात नहीं कर रहा, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तैयारी है पाकिस्तान आर्मी की। पाकिस्तान आर्मी के पास सारा कुछ मौजूद है, ठीक है। और इस तरह हमारे आवाम को खौफज़दा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मॉरली अपनी आर्मी को सपोर्ट करें, क्योंकि वही कौमें जंगें जीतती हैं जिनकी आर्मी के पीछे उनकी आवाम हो। देखिए, पाकिस्तान के बहुत सारे नेता हैं जो ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमले होते हैं वो पाकिस्तान की तरफ से कराए जाते हैं। अब चाहे उसमें जो पहले के प्रधानमंत्री रहे हों राष्ट्रपति रहे हों परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने भी कई बार इस बात को एडमिट किया है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी मुजाहिदीन जाते हैं, टेररिस्ट जाते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये उनके इंटरव्यूज़ हैं। इसके अलावा जो पुलवामा अटैक हुआ था उसकी खुशियाँ जो है पाकिस्तान के सदन के अंदर मनाई गई थी, तो कहीं ना कहीं इसकी भी जिम्मेदारी पाकिस्तान की तरफ से ली गई थी। इसके अलावा आप उठाकर देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर एंटी इंडिया जो है कितने सारे टेररिस्ट ग्रुप चलाए जाते हैं, चाहे उसमें लश्कर तैयबा हो या फिर जैसे मोहम्मद हो, हाफिज़ सईद का संगठन हो। ये बहुत सारे संगठन हैं जो कश्मीर के अंदर आतंकवाद बढ़ाने का काम करते हैं। और ये कोई रिपोर्ट छुपी नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। इसके अलावा जो यहाँ पर आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो भी ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान से ट्रेंड किए गए हैं, पाकिस्तान पूरा फंडिंग करता है इन सारी चीज़ों को लेकर। और आपने देखा होगा कई सारे इंटरव्यू के अंदर लोग भी ये कहते रहते हैं कि जो हमारे मुजाहिदीन हैं, मतलब हमारे देश के लोग हैं, वो कश्मीर के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, हम अपने बच्चों को मार देंगे कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए। इस तरीके की बहुत सारी बातें करते हुए आपको लोग मिल जाएंगे। और ये प्रूफ होता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कश्मीर के अंदर आतंकवाद को बढ़ाने के लिए आते हैं। अब रही बात यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई की, और जैसा कि ये बता रहे थे कि नहीं, भारत जो है हमसे कभी लड़ना नहीं चाहेगा, ये लोग डरते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग पता नहीं कहाँ से ज्ञान लेके आते हैं। अब इनका ज्ञान सुनो कि राफेल जो है वो JF थंडर के बराबर है। अब इतने बेवकूफ़ जो है लोग हैं, 4th जनरेशन राफेल है और बेसिक जो है एयरक्राफ्ट है JF थंडर, और उसको चाइना की कंपनी बना दी है, कोई पाकिस्तान बनाता भी नहीं है। अब इसी बात को लेकर ये हमेशा खुश रहते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं कि एक 4th जनरेशन का जो राफेल है उसके सामने अगर ये छोटे मोटे प्लेन आएंगे तो उनकी तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी, लेकिन इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि जो भारत है वो क्यों पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके का एक्शन ले सकता है, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भारत को एक ही चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि लगातार हम कई सालों से इन सारी चीज़ों का सामना कर रहे हैं और कंट्रोल नहीं हो रही हैं चीज़ें। हालांकि काफ़ी ज़्यादा आतंकवाद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कम हो चुका है, और वो जो एरिया है वो जंगलों के अंदर रह चुके हैं, गुफाओं के अंदर पहुँच चुके हैं। अब वहाँ पर आतंकवादी छिपते हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। पाकिस्तान की जो सेना है इनको कवर फायर देती है, जैसा कि अभी जो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें भी कवर फायर दी जा रही है। तो ओवरऑल ये समझ में चीज़ें आ रही हैं कि सारा कुछ पाकिस्तान की तरफ से नियोजित किया जाता है, और अगर हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है तो हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ एक ठोस कदम बढ़ाना पड़ेगा, जिससे पाकिस्तानियों को भी सीख मिले। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।